गर्मियाँ आ गई हैं और मार्च की शुरुआत भी हो गई है और इस टाइम ये सही टाइम है सारी सब्जियों के बीज डालने का। तो जो लोग भी अपने घर में वेजिटेबल्स या सब्जियां उगाना चाहते हैं उन उनका ये सही टाइम आ गया है। 15 मार्च तक अच्छे से अच्छा बीज आप डाल दीजिए। जितना जल्दी आप डालेंगे उतनी अच्छी आपको फसल मिलेगी। आप अप्रैल तक इन सब्जियों के बीज भी डाल सकते हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ। कुछ जैसे टमाटर हुआ, कुछ चीज़ों को छोड़ के आप उनके बीज अप्रैल तक भी डाल सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी डालेंगे उतना अच्छा आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो बहुत सारी सब्जियां आप गर्मियों में उगा सकते हैं। बेसिकली जिन सब्जियों को हम खाते हैं उन्हीं सब्जियों को हम आराम से उगा सकते हैं। इस टाइम बीज डाल सकते हैं। तो किन सब्जियों के लिए कौन सा ग्रो बैग साइज़ चाहिएगा, डायरेक्ट डालना है या सीडलिंग ट्रे में डालना है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आता है करेला। करेले को आप डायरेक्ट बड़े ग्रो बैग में बीज डाल सकते हैं। इसके लिए 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग में लगभग एक पौधा या 18 बाई 18 में 2 से 3 पौधे आप आराम से लगा सकते हैं। और एक फैमिली के लिए 2 पौधे सफिशिएंट होते हैं करेले के। उसके बाद आती है लौकी। लौकी ये गोल वाली वैरायटी है। बहुत सारी वैरायटी लौकी की आती हैं। इसके लिए आप कम से कम 18 इंच का ग्रो बैग रखिए और उसमें सिर्फ एक ही पौधा लगाइए। इसका भी डायरेक्ट बीज डल जाता है। उसके बाद आती हैं आपकी सेम फली, जिसे हम ब्रॉड बीन्स बोलते हैं। ये लगभग इनके डायरेक्ट बीज डाले जाते हैं। इनकी कोई ज़रूरत नहीं है सीडलिंग ट्रे में इनकी सीडलिंग करने की। और इसी तरीके से लोबिया, मैंने पर्पल लोबिया लगाया था, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। और लोबिया को भी मिट्टी में लगाया जा सकता है, ग्रो बैग में लगाया जा सकता है या किसी गमले में। इसी तरीके से भिंडी आती है। भिंडी के लिए आप 12 बाई 12 में लगभग 10 इंच के गमले में एक पौधा आराम से लगा सकते हैं और इसके भी बीज डायरेक्ट डाले जाते हैं। भिंडी एक ऐसी फसल है जिसके लिए कम से कम आपको 5 से 6 ग्रो प्लांट आपको लगाने चाहिए ताकि अच्छा आपको वेजिटेशन मिल सके। प्रॉपर बैक टू बैक आपको 3 से 4 लोगों की फैमिली के लिए पूरा पड़ जाता है। तो भिंडी के लिए कम से कम 5 से 6 पौधे आप लगाइए। और जो लोबिया है उसके भी 2 से 3 पौधे लगाइए। इसके बाद आता है लंबा वाला लौकी, बॉटल गॉर्ड जिसे हम बोलते हैं। इसको सेम प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो जिस तरीके से हम गोल लगाते हैं। और इसके बाद बारी आती है पालक की। पालक एक पत्तेदार सब्जी होती है, गर्मियों में बहुत आसानी से चल जाता है। बस इसके लिए गहराई ज़्यादा नहीं चाहिए पॉट की। इसके डायरेक्ट बीज छिड़के जाते हैं और चौड़ाई में पॉट लीजिए। गहराई में कम से कम 7 से 8 इंच का, यानी कि 9 इंच का अगर आप गमला लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। उसके बाद आती है टमाटर। इसमें इस मौसम में किसी भी वैरायटी के टमाटर आप लगा सकते हैं। और टमाटरों के लिए 12 बाई 12 इंच का गमला ज़रूरी है एक पौधे के लिए। इनकी सीडलिंग तैयार की जाती है। इनके बीज आप डायरेक्ट न डालें, सीडलिंग ट्रे में या किसी पुराने फूड कंटेनर में छेद करके आप उसके बीज डाल के उसकी पौध बना के लगा सकते हैं। अगर अप्रैल तक आप लगाते हैं तो पौध ही खरीदिएगा, बीज मत डालिएगा। उसके बाद आता है धनिया। अभी मार्च में आप धनिया के बीज भी डाल सकते हैं। धनिया गर्मियों में लगाना थोड़ा मुश्किल है लेकिन फिर भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद है तोरई। तोरई की किसी भी वैरायटी को आप गर्मियों में लगा सकते हैं। बहुत अच्छे इसमें फूल खिलते हैं येलो कलर के और बहुत सुंदर नज़ारा होता है जब इसके फूल खिलते हैं। बहुत अच्छा ये रिज़ल्ट देती है। इसके लिए आप इसके बीज चाहे तो सीडलिंग ट्रे में तैयार कर सकते हैं या डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। 18 बाई 18 इंच का गमला इसके लिए प्रेफरेंस में रहता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बीन्स की, यानी कि फ्रेंच बीन्स की। फ्रेंच बीन्स बहुत सारे कलर्स में आती है, किसी भी येलो है, पर्पल है या ग्रीन है। आप किसी भी कलर की फ्रेंच बीन्स इस मौसम में लगा सकते हैं। डायरेक्ट इनकी सोइंग होती है। एक 12 बाई 12 इंच के गमले में 1 से 2 पौधे लगाइए। बड़े जितना होता है उतना अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है और बहुत अच्छी फ्रेंच बीन्स आपको तोड़ने के मिलेंगी। जो टेस्ट होगा उसमें बहुत डिफरेंस होगा, बहुत अमेजिंग रिज़ल्ट होता है उसका। तो फ्रेंच बीन्स को आप ज़रूर लगाइए। 2 से 3 बार फ्रेंच बीन्स लेने के बाद में पौधे फल नहीं देते हैं तो उनको हटा दीजिएगा और फिर वापस से बैक टू बैक आप लगा सकते हैं। सिर्फ मई और जून के महीनों को छोड़ के आप किसी भी महीने में उनकी सोइंग कर सकते हैं। उसके बाद आता है कॉर्न। कॉर्न की किसी भी वैरायटी को, चाहे वो स्वीट कॉर्न हो, बेबी कॉर्न हो या नॉर्मल कॉर्न हो, किसी को भी आप लगा सकते हैं। इसके लिए डायरेक्ट सोइंग भी कर सकते हैं या फिर आप पौध भी तैयार कर सकते हैं। और इसमें बस ध्यान आपको ये रखना है कि 15 इंच गहराई वाला लगभग कोई भी गमला लें। और अगर एक बड़ा ग्रो बैग या गमला है तो
6-6 इंच या 8-8 इंच की दूरी पे पौधे लगाएं। उसके बाद बात कर लेते हैं बैंगन की। बैंगन को आप कभी भी लगा सकते हैं मई जून को छोड़ के, और इसकी भी सीडलिंग तैयार करनी चाहिए। उसके बाद कुछ ऐसी सब्जियां हैं जैसे ज़ुकीनी हुई, इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं, सीडलिंग तैयार कर सकते हैं। फ्रेंच बीन्स है, कैप्सिकम है, इन सब को गर्मियों में आराम से लगाया जा सकता है। बैंगन की कोई भी वैरायटी हो उसको लगाया जा सकता है। इन सब के लिए मिनिमम 12 बाई 12 इंच का गमला यूज़ करना चाहिए। कुछ फल जैसे मस्क मेलन यानी कि खरबूज, कद्दू और तरबूज, इनको आप गर्मियों में लगा सकते हैं। बस इनके लिए आपको 24 बाई 24 का ग्रो बैग या गमला यूज़ करना पड़ेगा। चेरी टमाटो भी आप इस टाइम पे लगा सकते हैं। उसके बाद मिर्च आराम से लगा सकते हैं। ककड़ी या फिर कुकुम्बर दोनों ही लगा सकते हैं। दोनों के लिए बड़े ग्रो बैग्स का यूज़ करना होगा। डायरेक्ट सोइंग भी कर सकते हैं और सीडलिंग भी तैयार कर सकते हैं। किसी भी तरीके की सब्जी आप गर्मियों में अगर लगा रहे हैं तो पहले अच्छे से सीडलिंग तैयार कर लीजिए या फिर डायरेक्ट लगा लीजिए। थोड़ा पानी मॉइस्चर बना के रखिएगा। और एक टिप है कि मिट्टी बहुत अच्छी बनाइएगा। अगर मिट्टी में आपने नीम खली ज़रूर मिलाइए या फिर हल्दी पाउडर मिलाइए, ताकि वो मरने से, जो बीज है वो ख़राब होने से बच जाए। इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो आपको गर्मियों में भर भर के सब्जियां मिलेंगी, जैसे मैं लेती हूँ हर बार, तो आप भी ले सकते हैं। और जो घर की उगाई हुई जो ऑर्गेनिक सब्जियां हैं जिनमें कोई भी केमिकल नहीं होता, उनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, उनकी कुकिंग प्रोसेस बहुत जल्दी होती है और उसके जैसा स्वाद तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इस बार अगर आप पहले से लगाते हैं तो जल्दी आप बीज डाल दीजिए, और अगर आप पहले से नहीं लगाते हैं, नया ट्राई कर रहे हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगी आप पौध बना लीजिए। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।